राधे राधे आप सभी को। तो आज की कथा में आप देखना इंदेश जी महाराज की कथा, जिसमें वे बताएंगे कि एक डाकू जो था वो ठाकुर जी का बन गया सका। तो आप पूरी कथा सुनिए। ऐसे ही एक भक्त का चरित्र भी हम हिसार में सुना रहे थे। घाटम दास जी, उनका नाम पहले घाटम ही था, दास जी तो वो बाद में बने। तो घाटम जी का चरित्र इतना सुंदर है कि घाटम जी जयपुर के पास के गांव के बहुत बड़े चोर थे और उनका ये पुश्तैनी काम था। दादा परदादा सब चोर ही थे, वो भी चोर थे। उनके यहां एज अ बिजनेस देखा जाता था, इस काम को गलत नहीं मानते थे। तो रात्रि में जब लोग बाग निकलते थे उस नगर से, उस गांव से, तो घाटम जी बैठे रहते थे और उस व्यक्ति को पकड़ करके लूट लेके जाना, यही उनका काम था। एक बार घाटम जी बैठे थे, देखो भगवत कृपा कैसी, गुरु भी बंधुओं भगवत कृपा से ही आते हैं जीवन में। आप सोचो, जो लोग कहते हैं हम ढूंढ रहे हैं गुरु जी कोई मिल जाए तो बनाएंगे, कभी नहीं मिलेंगे। अपने कर्तव्य कर्मों को आप सुदृढ़ करो, ठाकुर जी कृपा करके अपने आप गुरु भेजेंगे आपके जीवन में। घाटम दास जी का कोई पूर्व संचित कर्म ऐसा रहा होगा जिससे उनको एक दिन रात्रि चोरी करने के लिए जंगल में बैठे थे, तो एक गुरुजी आए, एक संत आ गए। संत ने आकर के घाटम दास जी को जब देखा, ए भाई इतनी रात में तुम क्या कर रहे हो? संत भेष देख करके घाटम दास जी ने उनका हरण तो कुछ नहीं किया, बोले संत इनसे क्या लूं? बोले महाराज जी आपसे क्या छुपाऊं, चोर हूं मैं, चोरी करता हूं। संत बोले काम तो अच्छा नहीं है। बोले कि महाराज आपके लिए अच्छा नहीं होगा, पर हमारे तो घर परिवार शतकों से इसी से चल रहे हैं। हमारे दादा परदादा हम सब चोरी थे, मैं भी चोर हूं। अभी मैं कल परसों से अपने बेटा को भी लाऊंगा, उसको भी सिखाऊंगा, उसको भी सीखना तो है भाई, हमारा पुश्तैनी काम है। संत बोले क्यों करते हो, गलत है ना, किसी की मेहनत की कमाई को तुम ऐसे लूट लेते हो। बोले तो हम भी तो मेहनत करके लूटते हैं, हमारी भी तो मेहनत है। वो व्यक्ति सत्कर्म करके कमा रहा है, हम मेहनत करके पूरा मंत्रणा बना के लूट रहे हैं, तो इसमें भी तो मेहनत है। घाटम दास जी के वचन सुनकर के संत बोले भैया इसके रग रग में चोरी है, नहीं निकल पाएगी। संत ने उनके चरणों में, घाटम दास जी ने चरणों में प्रणाम किया। बोले आप आज्ञा करो, यदि आपके मन में कोई भाव हो तो। बोले भाई तुम मेहनत करके धन कमाया करो। बोले मेहनत ही तो करता हूं नाथ। संत बोले ये नहीं सुधरेगा। संत बोले तो ठीक है, एक काम करो, तुम सब जो मन करे वो करो, 4 काम हमारे कहे के करो। बोले आज्ञा करो। पहला, सदा सत्य बोलोगे, कभी झूठ नहीं बोलना। चोरी की तुमको छूट है, तुम चोरी करो, डकैती डालो, लेकिन तुम सदा सत्य बोलोगे। घाटम दास जी बोले ठीक है। दूसरी बात, साधु संत वैष्णव जब दिख जाएं, जहां दिख जाएं, उनकी सेवा करोगे। घाटम जी बोले जो आज्ञा। तीसरी बात, जीवन में जो कुछ भी पाओगे उसको पहले भगवान को निवेदित करोगे, चाहे चोरी की सामग्री क्यों ना हो, पहले भगवान को अर्पित करो, उसके बाद अपने जीवन में उसका प्रयोग करना जी। और राह चलते किसी भी मठ मंदिर को यदि देखो तो 100 काम छोड़ के पहले वहां प्रणाम करो, दर्शन करो, परिक्रमा करो, फिर आगे चले। ये 4 काम तुमको करने, समझ आ गए कौन कौन से? पहली बात सत्य बोलनी है, दूसरा संत ब्राह्मण वैष्णवों की सेवा करनी है, तीसरा कुछ भी सामग्री लोगे पहले ठाकुर जी को निवेदित करनी है, प्रसाद बना के उसको स्वीकार करना है, और चौथी बात, राह में कोई भी मठ मंदिर मिले पहले वहां प्रणाम करो, फिर आगे चलो। घाटम जी बोले ये तो मैं कर सकता हूं, बस चोरी की छूट है। बोले हाँ खूब चोरी डकैती करो, बस ये 4 काम ध्यान रखना। ऐसा कह के संत चले गए। घाटम जी तो महाराज अब ऐसे ही रहने लगे, सत्य बोलते थे, संतों की सेवा करते थे, कोई भी चोरी करते पहले भगवान को देते, फिर अपने प्रयोग में लेते, और कहीं भी कोई मंदिर मिलता प्रणाम करते। गुरु के बताए मार्ग पर चल रहे थे तो चोरी में उनको और ज्यादा लाभ होने लग गया।
अब ज्यादा गहने मिलने लगे और ज्यादा उनके घर को लाभ होने लगा। घाटम जी बड़े खुश, बोले बढ़िया गुरु जी मिले हैं, बस ये 4 सरल से नियम बता गए हैं, सब बढ़िया चल रहा है। एक दिन गुरु जी ने घाटम जी को निमंत्रण भेजा कि हमारे मठ का उत्सव है, पधारो और कुछ सेवा करो यहाँ पे। तो घाटम जी बोले गुरु जी के उत्सव में सेवा करनी है, कोई छोटी मोटी सेवा नहीं, ऐसी सेवा करूं कि पूरा उत्सव का सारा खर्चा मैं ही करूं, तब मुझे सुख मिलेगा कि मैंने गुरु जी को दक्षिणा दी। तो बोले उसके लिए बड़ी चोरी करनी पड़ेगी, क्या करें? तो बोले कि महाराज जिस नगर में हम रहते हैं वहां के राजा के बड़े मूल्यवान घोड़े हैं, यदि एक घोड़ा उनमें से चुरा लिया जाए और उसके बदले जो धन आए वो इतना धन होगा कि गुरु जी के एक नहीं 6-7 उत्सव मैं ही करवा दूंगा। तो घाटम जी ने एक सिपाही का रूप धारण किया, राजा के दरबार में जाने लगे। द्वारपालों ने पूछा, कहां भाई, कहां 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 घुसे चले जा रहे हो भीतर, कौन हो? थे तो सिपाही भेष में। अब पूछा कौन हो, तो सत्य बोलते थे, बोले चोर हूं, चोर हूं, चोरी करने आया हूं। तो सिपाहियों को ऐसा लगा कि भैया ये कोई राजा का अंतरंग व्यक्ति है और हमने इससे पूछ लिया कि तुम कौन हो, तो इसको बुरा लग गया है, इसलिए ये व्यंग में बोल रहा है कि चोर हूं। अरे भैया क्षमा करो, जाओ जाओ भीतर जाओ। घाटम जी बड़े खुश, सत्य बोल रहा हूं फिर भी देखो आज्ञा मिल रही है, जाओ। घाटम जी भीतर गए, राजा के 4 घोड़े थे, उनमें सबसे महंगा घोड़ा काला वाला था, वही चुराया। उस पर बैठ करके और महाराज बाहर निकलने लगे तो सिपाहियों ने फिर पूछा, बोले ये तो राजा का घोड़ा है, इसको लेके कहां जा रहे हो? बोले बताया था ना चोर हूं, चोरी करने आया हूं, घोड़ा चोरी करके ले जा रहा हूं अपने घर।